राजा परीक्षित गए, एक मुकुट देखा, बहुत सुंदर मुकुट था। इतना चमक रहा था मुकुट वो कि कई मड़ियां उसमें, कीमती मड़ियां लगी हुई थी। उस मुकुट को राजा परीक्षित ने उठाया, अब देखा साइज बढ़िया है कि नहीं, तो राजा परीक्षित के सर में वो मुकुट आ गया, साइज का था इनके। राजा परीक्षित ने उस मुकुट को पहन लिया। अच्छा, ये जो मुकुट था ये जरासंध का मुकुट था, और जरासंध जो था ये बड़ा पापी था। पाप से ये धन इकट्ठा करके मुकुट बनवाया रहा होगा, इसीलिए कलयुग इसमें था। अब राजा परीक्षित ने मुकुट पहन लिए और चले गए शिकार करने जंगल में। जब जंगल में गए, वहां पर इनको प्यास लगी बड़ी जोर से, इतना जोर से प्यास लगी कि समीक ऋषि की कुटिया में पहुंच गए। समीक ऋषि की कुटिया में गए, अब बोले, ए संत भगवान, बहुत प्यास लगी है, थोड़ा जल मिल जाए, बस एक गिलास जल पिला दो, एक गिलास पिला दो, आधा गिलास पिला दो, थोड़ा जल पिला दो बस। लेकिन उस समय समीक ऋषि समाधि में बैठे हुए थे। उनको ये नहीं पता कि हमारे दरवाजे पर राजा आए हैं, भारत के राजा साहब आए हैं, पानी मांग रहे हैं। राजा परीक्षित तो बेचारे बोल भी नहीं पा रहे। राजा परीक्षित बोल रहे हैं, अरे गुरुदेव, बहुत प्यास लगी है, थोड़ा जल पिला दीजिए, बस थोड़ा जल। अंदर से कोई आवाज नहीं आ रही है। तो राजा परीक्षित जो मुकुट पहने थे उसी में कलयुग का वास, कलयुग उसमें रह रहा था, और कलयुग के ही प्रेरणा से, उनके ही इच्छा से दरवाजा इन्होंने खोला, अंदर पहुंच गए। समीक ऋषि को देखे तो बैठे हुए थे ध्यान में। राजा परीक्षित ने कहा, अच्छा अच्छा, हमारी आवाज सुन करके महात्मा जी आप नेत्र बंद कर लिए। वाह महात्मा जी, वाह बाबा जी, हमारे ही राज्य में आप रहते हैं, और आज एक गिलास हम जल मांगे तो आप एक गिलास जल भी नहीं पिला सकते। अरे महाराज जी, जल तो पिला दीजिए, आप कुछ मत खिलाना, लेकिन थोड़ा जल तो पिला सकते हैं। राजा परीक्षित की तरफ से कोई जवाब नहीं मिला, क्योंकि वो समाधि में बैठे हुए। उनको क्या पता कि हमारे सामने भारत के राजा आए हैं। राजा परीक्षित ने कहा, अच्छा बाबा जी, आप, इसके मतलब आपकी नकली समाधि है। आप जान रहे हैं कि मैं आया हूं, जानबूझ करके आपने नेत्र बंद कर लिया। मरा हुआ सर्प था, बगल में पड़ा हुआ था, और उसी सर्प को समीक ऋषि के गले में लटका दिया, और राजा परीक्षित चले गए अपने राज्य। बोले चलो वहीं जल पिएंगे आराम से। उन्हीं समीक ऋषि का पुत्र, उन्हीं का बालक, जिनका नाम श्रृंगी ऋषि है, श्रृंगी ऋषि कुछ ही दूरी पर वो खेल रहे थे अपने बच्चों, अपने मित्रों के साथ में, बच्चों के साथ में खेल रहे थे। बच्चों ने बताया जाकर के ऐसी ऐसी बात है। समीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि ने श्राप दे दिया, और श्राप ऐसा श्राप दिया, इति लंघित मर्यादम तक्षकः शब्द में हनि दंक्षत स्मुकुलाकारम चोदितो में ततद्रुहम। अरे वाह राजा परीक्षित, आप भारत के राजा हैं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप एक संत का अपमान कभी करेंगे, वो भी मेरे पिताजी परम विद्वान हैं, परम तपस्वी हैं। मेरे पिता का तुमने अपमान किया है। जाओ, मैं श्राप देता हूँ, मैं श्रृंगी ऋषि तुम्हें श्राप देता हूँ। भले ही हमारा तप बल पूरा समाप्त हो जाए, लेकिन हम तुमको यही श्राप दे रहे हैं कि
आज के 7वें दिन वही तक्षक बन जाएगा। वही जो नाग मेरे पिता के गले में तुम पहना कर आए हो, तक्षक का रूप धारण करके तुमको डसेगा, तुम मर जाओगे। और समीक ऋषि के पास में श्रृंगी ऋषि आ गए, जोर जोर से रोने लगे। समीक ऋषि ने नेत्र खोल करके देखा तो सर्प को उठा करके फेंक दिया। बच्चे से पूछा रो क्यों रहे हो? बोले ऐसी ऐसी बात है पिताजी, आपका अपमान हम सह ना पाए, इसीलिए हमने राजा परीक्षित को श्राप दे दिया। अच्छा, तुमने राजा परीक्षित को श्राप दे दिया? कौन सा श्राप दिया? बोले हमने 7 दिन में मरने का श्राप दे दिया। समीक ऋषि ने कहा राम राम राम, तुमने तो बहुत बड़ा अपराध किया है बेटा। इस अपराध का फल तुम्हें हम क्या दें? चलो, ये राम जी की ही शायद इच्छा रही होगी। 2 शिष्यों को बुलाया और शिष्यों से कहा जाओ बता दो राजा परीक्षित से कि वो मरने की तैयारी कर लें, क्योंकि 7 दिन बाद उनको संसार छोड़ना है। आज के 7वें दिन तक्षक तुम्हें डसेगा, ऐसा जाओ बताओ उनको। 2 शिष्य गए दौड़े दौड़े जल्दी राजा साहब से बताए, हे राजन आपने एक अपराध किया है, क्या पता है आपको? राजा परीक्षित तुरंत मुकुट उतारे। जैसे मुकुट उतारे उनको ध्यान आया कि हाँ अपराध तो मैंने किया है, बहुत बड़ा अपराध किया। एक संत का मैंने अपमान किया। अच्छा, मुकुट को उतारे तब उनको पता चला। शिष्यों के द्वारा जब उनको पता चला, समीक ऋषि के शिष्यों के द्वारा जब पता चला कि हमें श्राप मिला, तो बड़े प्रसन्न हुए। बोले वाह संत भगवान, मैं यही चाहता था कि इसका दंड मुझे मिले, और इसका दंड मिल गया। अपने पुत्र जन्मे जय को बुलाया और सिंहासन पर बैठा दिया, राजा बनाया। अब चले गए गंगा के किनारे। स्वयं गंगा के किनारे गए तो राजा परीक्षित से मिलने के लिए 10-20 हजार नहीं 25,000 महात्मा गए मिलने। राजा आए, गृहस्थ आए मिलने, दूर दूर प्रांतों से महात्मा लोग आए हैं। परीक्षित कोई साधारण तो है नहीं। अरे भाई, भारत देश के राजा हैं। जैसे आज के युग में प्रधानमंत्री, वैसे पहले राजा हुआ करते थे। सुखदेव भगवान का आगमन होता है। बोलो सुखदेव भगवान की जय हो।